तो आज की वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है, बहुत बड़ी मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश आपको मिलने जा रहा है और एक बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, निश्चित मानिए कि आपको एक बहुत अच्छी जानकारी, ज्ञानवर्धक वीडियो है। जरूर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी यह हाल की घटना है, 30 जुलाई की घटना। कहाँ की है? दुर्ग। दुर्ग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उसकी पूरी घटना मैं आपको बता रही हूँ कि एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 3.5 साल की थी, वह विद्यालय गई थी। उसने अपने प्रधानाध्यापक को केवल राधे राधे बोल दिया। उसके बदले में प्रधानाध्यापक इतनी नाराज हुई कि उसके मुंह पर टेप लगा दिया और लगभग 15 मिनट तक टेप लगाए रखा और उसके दोनों हाथों में छड़ी से कई बार प्रहार किए। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि वीडियो कहाँ की है, इसमें कितनी सच्चाई है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं, जरूर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह घटना कहाँ की है? गांव का नाम है बागडूमर। फिर से याद रख लिए, गांव का नाम है बागडूमर, जिला है दुर्ग, छत्तीसगढ़। यह घटना कब की है? 30 जुलाई 2025 की। एक छोटी सी बच्ची 3.5 साल की लगभग, जो शिशु में पढ़ने के लिए जाती है और रोजाना की तरह 30 जुलाई को भी वह अपने स्कूल गई। वहां उसने अपने प्रधानाध्यापक को देखा और बड़े खुश होकर के दोनों हाथ जोड़कर उसने केवल इतना ही कहा, राधे राधे मैम, राधे राधे। इतना राधे राधे सुनते ही वह मैम इतनी आग बबूला हो गई, इतनी बौखला गई। उनका नाम क्या था? इला इवन। फिर से नाम सुन लीजिए, इला इवन उनका नाम था। विद्यालय का नाम आप सुन लीजिए, मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल। मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल। गांव का नाम बागडूमर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की यह घटना है। एक छोटी सी बच्ची 3.5 साल की, जो अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी, अपने तुतलाती भाषा में उसने अपने मैम को, अपने प्रधानाचार्य को केवल इतना ही कहा, दोनों हाथ जोड़कर कि मैम, राधे राधे। राधे राधे सुनते ही मैम एकदम बिल्कुल आग बबूला हो गई, जैसे उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया हो कि जिसकी सजा उस बच्ची को मिलने जा रही थी। कि दोनों उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया और प्रधानाचार्य ने डंडा लेकर के छड़ी से कई बार उसके हाथ पर प्रहार किया। दोस्तों, क्या यह कौन सी ऐसी घटना हो गई, कौन सी ऐसी बात हो गई? प्रधानाचार्य बिल्कुल एकदम आग बबूला हो गई। विद्यालय में इस तरह की अगर बातें होंगी। वह बच्ची जब छुट्टी के बाद घर गई, घर जाकर के उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी, तुम्हारे हाथ में लाल लाल निशान क्यों है? पहले तो वह कुछ नहीं, लेकिन बाद में उसने बताया कि नहीं, मेरी प्रधानाचार्य ने मेरे मुंह पर टेप लगा दिया था और कई बार उन्होंने छड़ी से मुझे मारा। दोस्तों, इसके बाद जब हिंदू समाज और वहाँ के सनातनी लोग इकट्ठे हुए और वहां जाकर के जब उन्होंने नारेबाजी की, घेराव किया, तो घेराव करने के बाद फिर प्रधानाचार्य को जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद इससे कुछ नहीं होने वाला है। जेल जाएंगी 1 घंटे 2 घंटे, 2 दिन बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी, वहां से रिहा हो जाएंगी। लेकिन कम से कम जो सच्चाई है उसे जानना बहुत जरूरी है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A, फिर से याद रखिए, अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे होते हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बहुत ही जरूरी है। और बाल शिक्षा का अधिकार जो होता है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी बच्चे को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षक का काम केवल इतना ही है कि वह एक शैक्षिक सपोर्ट करेगा। आप लोग जान लीजिए, जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका दिमाग लगभग 90% तक विकसित हो जाता रहता है। बड़ा आश्चर्य की बात होगी कि मात्र 5 साल का बच्चा, उसका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। इसे सभी लोगों ने माना है, बड़े बड़े विद्वानों ने माना है, जो साइकोलॉजी वाले हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि लगभग जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका दिमाग लगभग 90% तक बिल्कुल विकसित हो जाता है। तो शिक्षक का काम क्या है? शैक्षिक सपोर्ट करना। शिक्षक का एक बार पहले आप फुल नाम जान लीजिए। सी से होता है शिष्ट, जो व्यक्ति शिष्ट होते हैं। क्ष से होता है क्षमाशील और क से होता है कर्तव्यनिष्ठ। उसका पूरा आप जानिए, जो व्यक्ति शिष्ट हो, क्षमाशील हो और कर्तव्यनिष्ठ हो, जिसके अंदर शिष्टता ही नहीं है, जिसके अंदर सदाचार ही नहीं है, वह शिक्षक बनने के क्या लायक है? बिल्कुल नहीं है। कभी भी किसी बच्चे के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर यदि अगर भेदभाव होता है, निश्चित माने उस शिक्षक के अंदर राजनीति घुस गई है। उसके अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, कहीं भी हो, लेकिन कभी किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज वह बच्ची विद्यालय जाने से डर रही है। अगर उसका मानसिक विकास रुक जाता है, अगर वह विद्यालय नहीं जाएगी, उसकी पढ़ाई अगर बाधित होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस प्रकार से बर्बरता करना यह एक कायराना हरकत है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे सरकारी विद्यालय हो, चाहे छोटा विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, लेकिन बच्चों के साथ हमेशा शैक्षिक सपोर्ट करना, उनसे प्रेम रखना, उनसे मिल करके रहना, ताकि सहज रूप से बच्चे अपनी परेशानी को, अपनी मुसीबत को, अपनी दिक्कत को बता सकें और उनका शैक्षिक सपोर्ट करते हुए बच्चे आगे बढ़ें, राष्ट्र का नाम आगे हो, उत्थान करें, बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बड़े अधिकारी बने, आईएएस, कलेक्टर बने। लेकिन जब शिक्षक ही उनके साथ बर्बरता करेंगे, उनके साथ कातिलाना इस तरह से हरकत करेंगे, तो उस बच्चों के मन में डर पैदा होगा। छोटी सी बच्ची जो अच्छे से बोल नहीं पाते थे, तुतला करके बात करते थे, अभी आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार, हमारा संविधान ने इस तरह की एक व्यवस्था दी है कि जो बच्चे जिस भाषा में जानते होंगे, क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाए। छोटे छोटे बच्चों को हंसा करके, खिला करके, किसी तरह से उनको जानकारी दिया जाए, बस्ते के भार को बहुत कम किया जाए। ये नहीं कि छोटा सा बच्चा है 10 किलो उसके ऊपर लाद दिया जाता है कि बच्चा चल ही ना सके, उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाए, लाल हो जाए। इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्हें खेल खेल में आनंददायी शिक्षा कैसे होती है, आनंद के रूप में एक ऐसा वातावरण बनाया जाए कि बच्चों को बिल्कुल विद्यालय जाने से डर न लगे, बच्चे खुल करके अपनी बातों को कह सकें, उन्हें हंसा सकें, बुला करके किसी भी तरह से बच्चों को सिखाना है। यह एक अध्यापक की जिम्मेदारी है। कभी भी विद्यालय में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर इस तरह की बातें होंगी, बच्चे विद्यालय जाना बंद कर देंगे, विद्यालय से डरेंगे, तो उनकी शिक्षा बाधित होगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो भी लोग शिक्षण का काम कर रहे हो, शिक्षा देने का काम कर रहे हो, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, कहा गया है कि गुरु गोविंद दोम खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद जब दोनों खड़े होते हैं तो मैं पहले किसका पैर पढ़ूं? धन्य है वैसे गुरु जिन्होंने गोविंद को पाने का रास्ता बताया है। सबसे पहले हमें गुरु का ही शरण में मिलता है, गुरु के ही शरण में हम जाते हैं। लेकिन गुरु ही जब जातिवाद पर आ जाएंगे, गुरु ही जब धर्म के नाम पर आ जाएंगे, जब उनके अंदर ही एक क्रोध की भावना आ जाएगी, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए छोटे बच्चों के साथ हमेशा सहजता के साथ, प्रेम के साथ, दुलार के साथ उन्हें खिला करके, समझा करके, बैठा करके शिक्षण कार्य किया जाए, ताकि बच्चे कुछ सीख सके, बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। कभी भी उनके साथ जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यह संविधान का सीधे सीधे दुरुपयोग है। हमारा भारतीय संविधान सीधे कहता है किसी बच्चे के साथ आपको बिल्कुल ही बर्बरता नहीं करनी है, कभी किसी के ऊपर आपको मारपीट नहीं करनी है, कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, दंडित नहीं करना है। बच्चे खुल करके अपनी बात को कह सकें, बच्चे खुल करके आपकी सहज रूप से मिल सकें, ताकि उनके मन में कोई भेदभाव न हो, कोई डर न रहे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि जो भी लोग शिक्षक हैं, जो लोग पढ़ाने का काम करते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे परोक्ष रूप से हो, लेकिन बच्चों के साथ मिल करके सहजता के साथ उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करें। शिक्षक एक शैक्षिक सपोर्टर है और कुछ नहीं करता है। अगर शिक्षक इतना ही जानकार हो जाए, इतना ही ज्ञानवान हो जाए, तो हर बच्चे आईएएस और पीसीएस बन जाए। क्लास में कम से कम 40 बच्चे, 60 बच्चे, 50 बच्चे बैठते हैं, तो क्या सारे बच्चे 90% आ जाता है? नहीं। बच्चों की मेहनत, उन्हें हमें शैक्षिक सपोर्ट करना है। बच्चे खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। कभी किसी को हमें डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, उन्हें मारना नहीं है, कभी किसी को गाली नहीं देना है, उनको बिलगाव नहीं करना है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर बिल्कुल उन्हें अलग नहीं करना है। सारे बच्चे एक समान हैं, सारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी बढ़ाना है ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। इसलिए उस मैडम को जो सरकार ने उन्हें दंडित किया, अच्छी बात है। विद्यालय की मान्यता भी रद्द होनी चाहिए, विद्यालय को बंद करना चाहिए और सारे टीचरों को बैठा करके सरकार गाइडलाइन को बताना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में साफ साफ कहा गया है कि किसी के पास जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बिल्कुल भी आपको अलगाव नहीं करना है। सारे बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा अवसर दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें। इस वीडियो के माध्यम से बस यही एक संदेश है कि सब लोग मिल करके आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और संसार में, दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो। आगे बढ़ें। धन्यवाद।